क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ का हम लोग का टॉपिक है विलोपन विधि। तो ये विलोपन विधि का समीकरण दिया है, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम गुणांकों को बराबर करते हैं। जैसे अगर हम x वाला गुणांक बराबर करना है तो हमको x का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2x है तो 2 का गुणा ये पूरे इक्वेशन में करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला 3 का गुणा हमको समीकरण 2 में करना पड़ेगा। करना कैसे है? 3 का गुणा पहले 2x में, फिर 3 का गुणा -2y में, फिर 3 का गुणा 2 में। तो लिखेंगे 2 का गुणा समीकरण 1 में तथा 3 का गुणा समीकरण 2 में करने पर। अब हम कर लेते हैं गुणा। जैसे 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6, 6x है तो x लिख लिए, फिर प्लस में है प्लस, फिर 2 का गुणा 4y में। तो सिर्फ हम ये अंक का गुणा करेंगे, जो y है उसको y ही लिख लेंगे, x है तो x ही लिख लेंगे। जैसे 2 है तो 2 चौके 8, 8 लिख लिए, y है तो y अपने जगह में। इसी प्रकार फिर से 2 का गुणा 10 में, 2 दहम 20, इसको हम मान लिए समीकरण 3। फिर इसी प्रकार 3 का गुणा ये पूरे समीकरण 2 में करना है। 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 ये लिख लिए अपन। माइनस है तो माइनस में, 3 का गुणा 2y में, फिर 3 दूना अपना क्या हो गया 6, 3 दूना 6y बराबर, फिर 3 दूना 6, इसको हम मान लिए समीकरण 4। अब जैसा कि मैं पहले बताया था कि हमको गुणांक 1 करना है। गुणांक जैसे x का किए थे तो x का गुणांक हम 1 कर लिए। जैसे ये 6x है, ये भी 6x है। अगर सपोज हम y का गुणा करते हैं, 2y का, ये अंक का गुणा करते हैं, 2 का गुणा समीकरण 1 में, 4 का गुणा समीकरण 2 में, तो अपना क्या गुणांक बराबर होता? y वाला गुणांक बराबर हुआ। क्योंकि हम x का किए हैं तो x वाला गुणांक बराबर हो गया। सेम चिन्ह है तो इसको हमको घटाना रहता है। घटाना मतलब इसका चिन्ह विपरीत करना होता है। जैसे ये प्लस में है तो इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा। ये कुछ चिन्ह नहीं है यहाँ पे तो क्या मानेंगे? प्लस, प्लस है तो विपरीत चिन्ह में माइनस हो जाएगा। अब समीकरण 3 का जब चिन्ह का पूछा जाए तो 6 में काहे का चिन्ह है? कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। 8 में काहे का चिन्ह है? 8y में प्लस है तो प्लस। इसमें कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। इसी प्रकार अब जैसे तो ये समीकरण है, समीकरण 4 है। समीकरण 4 में पूछेंगे कि 6x में काहे का चिन्ह है, तो अब हमको ये नहीं बताना है क्योंकि हम घटाने पे किए हैं, मतलब चिन्ह बदले हैं, तो प्लस का क्या किए हैं? माइनस। अगर पूछा जाए 6x में काहे का चिन्ह है तो क्या बोलेंगे? माइनस। ये 6y में काहे का चिन्ह है? माइनस नहीं बोलना है क्योंकि हम ये बदल चुके हैं चिन्ह, इसके जगह में ये चिन्ह बोलना है। तो चिन्ह क्या हो गया? प्लस। इसी प्रकार इसमें क्या है? प्लस में है, ये चिन्ह बदले हैं तो क्या हो गया? माइनस। अब ये प्लस में है, ये माइनस है, सेम सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब 8y में प्लस है और ये 6y में क्या है? प्लस है। माइनस नहीं बोलना है क्योंकि हम चिन्ह बदल चुके हैं। तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 में 6 जोड़ देंगे, 8 6 14, 14y हो गया। फिर से ये प्लस है, ये भी क्या बोलेंगे? गुड, प्लस नहीं माइनस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम चिन्ह बदल चुके हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 20 में हमको 6 घटा लेना है, आ गया क्या? 14। अब ये y लिख लिए, ये पास पास में है मतलब चिपका है, मतलब गुणे में है, मतलब 14 गुणे y, 14 गुणे y भी कर सकते हैं, और ये वाला 14 है ही।
अब ये पास पास में गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाता है। भाग मतलब बटे में आ गया। इसका हम मान निकालेंगे, 14 एकम 14, वाई का वैल्यू अपना क्या हो गया, 1 आ गया। y का मान अपना 1 आ गया। इसी प्रकार अब हमको x का मान भी चाहिए। y के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, 2 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, 3 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, 4 में रखेंगे तब भी आ जाएगा। कोशिश यही करेंगे जो इक्वेशन सरल रहेगा हम उसी में रख देंगे। तो मान के चलिए हम 2 में रखते हैं या 1 में रखते हैं, जिसमें भी रखेंगे आ जाएगा। मैं रखना चाह रहा हूँ 2 में, तो 2 में रखते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 2 ही मैं क्यों चुना, क्योंकि मेरे को सरल लग रहा है, इसलिए 2 ही में रख रहे हैं। तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 पहले पूरा लिख लेंगे। ये लिखे 2x माइनस 2y बराबर 2। अब जहां जहां y दिखेगा, y का मान क्या रखना है, हमको 1 रखना है। y कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो y के जगह में हमको 1 रखना है। ये 2x अपने जगह में है, सेम वहीं लिख लिए, माइनस 2। इससे पहले मैं यहाँ आपको बताया था ना कि पास पास में है मतलब गुणे में है, यहाँ भी ये पास पास है, इसका मतलब गुणा है, ये हम गुणे का चिन्ह लगा लिए। और y का मान क्या है अपना, y का मान 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ये 1 लिख लिए बराबर 2। ये 2x है माइनस, अब यहाँ गुणा कर लेंगे, माइनस प्लस, मतलब प्लस कहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ 1 में यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, मान के चलिए ये कोष्टक में हम लिख लिए। गुणा तो अपने जगह में है ही, ये कोष्टक में है इसलिए, सॉरी चिपका चिपका है इसलिए वो क्या है, गुणे में मानते हैं। अब यहाँ 1 में मैं बोलूँ तो इसमें प्लस है, और 2 में क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए ये माइनस लिख रहे हैं। हम इसको देख के माइनस नहीं लिखे हैं, माइनस प्लस इसका गुणा हुआ है इसलिए माइनस आया है। तो 2 का गुणा 1 में क्या कर लिए, 2 हो गया, 2 1 का 2 बराबर ये 2, ये 2x हो गया। 4 4 एक साइड कर लेंगे, अचर राशि एक साइड कर लेंगे, मतलब अंक अंक एक साइड, और जो भी एक्स वाई के फॉर्म में है उसको एक साइड कर लिए। 2x अपने साइड में है, ये 2 अपने साइड में है, और ये माइनस में है, माइनस में है, पक्षांतर होगा, तो जब पक्षांतर होगा तो उसका चिन्ह भी विपरीत हो जाएगा। जैसे माइनस में है तो किसमें बदल के आ जाएगा, प्लस में, और ये वाला 2 हो गया। ये अपन लिख लिए 2x बराबर 2 2 क्या हो गया 4। फिर ये पास पास में है मतलब चिपका है, मतलब गुणे में है, हमको x बस का मान चाहिए, x लिखे, चिपका है ये 4, पक्षांतर होगा तो गुणे जो रहता है वो पक्षांतर होके भाग में बदल जाता है, भाग मतलब बटे में लिख लिए। अब बटे का मतलब है इसको भाग लगा दिए 2 का, इसमें पहाड़ा पढ़े 2 दूना 4, तो इसको कैंसल आउट कर दिए, 2 दूना 4, अपना आंसर क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 2। अपने को x का मान चाहिए था, y का मान चाहिए था, यही तो हमको सिद्ध करना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो लिख लेंगे हम, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। बस इतना ही चाहिए था अपन को, मिल गया। 10वीं के चैप्टर में 3.4 में हमको जब आएगा तो इतना ही करना है, जैसे 5 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। अब हम देखना चाहेंगे ये कि क्या हम जो मान निकाले हैं वो मान सही है कि नहीं है। जैसे 2 का मान, x का मान 2 है, y का मान 1 है, ये है कि नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए इसको हम किसी भी समीकरण में लिख लेंगे, वो वैल्यू आ गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गया तो हम मान लीजिए हमारा आंसर सही है। कोई भी इक्वेशन लिख ही लिए, 2x माइनस 2y बराबर 2।
अब इसमें हम चेक करेंगे, 2 लिख लिए, x का मान हमको क्या मिला है 2, तो ये 2 लिख लिए, माइनस ये 2, y का मान क्या प्राप्त हुआ है 1, तो ये 1 लिख लिए बराबर 2, 2 दूना 4, माइनस 2 एक कम 2 बराबर 2, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2 बराबर ये भी 2। मतलब अपना वैल्यू सही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर ही आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। तो ये था दोस्तों विलोपन विधि। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।